नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। আমরা শ্লোকনাথম গোস্বামীকৃত শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি, পঞ্চম অধ্যায়ে চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 101 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 2.5.101 onwards। सब अच्छा, यस 101 नंबर श्लोक। किंतु स्वयं स एव श्री किन्तु स्वयं स एव श्री गोलोकेशो निजं पदं लोकोऽसो निजं पदं लोकस्थम् अपि क्रीडा लोकस्थापि क्रीडा विशेषैर्भाषयेत् सदा। विशेषे भूषये सदा। अनुवाद। किंतु निश्चय জানিবে যে সেই গোলকেশ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিশেষ বিশেষ ক্রীড়া সকল দ্বারা সেই ভুলকস্থ আপনা নিজ ধাম মাথুর ব্রজভূমিকে विभूषित करिया থাকেন। हिंदी। किंतु ऐसा निश्चित रूप में जानो कि वे गोलोकनाथ श्री कृष्ण स्वयं ही भूलोक पर स्थित अपने धाम मथुरा व्रज भूमि को विशेष प्रकार की लीलाओं द्वारा सदा विभूषित करते हैं। नात्र कोऽस्ति अस्ति भिन्नो यत् त्राको अस्ति भिन्नो यत् प्रात्यजनवल्लभा प्रायत जनवल्लभा उद्धवस्त्वं च तत्रात्यस् तत्रस्य तद्गोप्यं किञ्चित् उच्यते तत्तद्गोप्यं किञ्च उच्यते। এই স্থানে ব্রজভাব বিরোধী কেহ উপস্থিত নাই, তাই আমি কিঞ্চিত গোলক মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি। এই শ্রীমান উদ্ধব ব্রজবাসীদিগকে হৃদয় বল্লভ বলিয়া জ্ঞান করে এবং তুমিও ব্রজভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সুতরাং তোমাদের নিকট বলিলে কোনো হানি নাই। हिंदी। यहाँ पर व्रज भाव का विरोधी कोई भी नहीं है। ये श्रीमान उद्धव तो व्रजवासियों को अपने हृदय का वल्लभ समझते हैं और तुमने भी व्रज भूमि में जन्म ग्रहण किया है, अतः तुम दोनों के समक्ष गोलोक की कुछ गोपनीय महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। मैंने कोई विरोध करने नहीं है। कोई ब्रजभूमि का अगर गुण कीर्तन है, तुम वैकुंठ में ब्रजभूमि का गुण कीर्तन करो तो सही नहीं है, बंद करो, कोई ऐसे बोलने वाला नहीं है। Narad will now tell the secret he had previously described as a jewel he has kept hidden in the box of his heart. अगला श्लोक 103। काष्ठम अमूत्रैव परम प्रभुर्गता काष्ठम् अमुत्राय परं प्रभो गतः स्फुट विभूतिर्विविधा कृपालुता स्फुटा विभूति विविता कृपालुता सुरूपता शेष महत्व माधुरी रूपा तशेष महत्व माधुरी विलास लक्ष्मी अपि भक्तवास्यता विलास लक्ष्मी अपि भक्तवासयता। अनुवाद। সেই মথুরা ব্রজভূমিতেই প্রভুর পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত বিবিধ প্রকার মহাবিভূতি কৃপালুতা
সুর সুরূপাদি অশেষ মাহাত্ম মাধুরী প্রকটিত, এমনকি ভক্ত বৎসলাদি বিলাস লক্ষ্মীও বিরাজ করিতেছেন। হিন্দি। उस माथुर ब्रजभूमि में ही प्रभु की विविध प्रकार की विभूति, कृपालुता, सुंदरता, अनंत प्रकार की महिमाओं की माधुरी तथा यहाँ तक कि भक्त वश्यता और विलास लक्ष्मी अपनी अपनी चरण सीमा में प्रकट हुई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ग्लोरीफाई किया जा रहा है ब्रजभूमि को? इन द कॉन्टेक्स्ट दैट गोप कुमार का मन वैकुंठ में नहीं लग रहा था, he wanted to go to ब्रजभूमि, so नारद मुनि is glorifying ब्रजभूमि। ठीक है। प्रभु पहले श्लोक में आया था ना कि भाई मतलब मैं ब्रजभूमि के बारे में तुम्हारा मन इतना चंचल हो रहा है गोप कुमार का, तो उनका भी टंग रुक नहीं पा रहा है, वो बोल रहे मेरा टंग हिल मतलब लालायित हो रहा है ब्रजभूमि के बारे में। यस। प्रभु गोप कुमार अभी कहाँ पे हैं ये लोग? गोप कुमार अभी द्वारिका में है। और तीन कौन कौन बातचीत कर रहे हैं उधर? नारद मुनि गोप कुमार को सब कुछ बता रहे हैं और सामने कौन खड़े हैं? उद्धव जी। 104 नंबर श्लोक। ब्रज सनंदस्य गुणे स्वकीये ब्रज सनंदस्य गुणैः स्वकीये विलास भूरास महाविभूते विलास भूरास महाविभूते यस्या कथक्षेन जगद्विभूति यस्या कटे क्षेप जगत् विभूति वैकुंठनाथस्य गृहेश्वरीया कुंठनाथस्य गृहेश्वरीया। সেই মথুরা ব্রজভূমিতে প্রভুর পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত বিবিধ প্রকার মহাবিভূতি কৃপা নেই ये तो हो गया 104। সেই নন্দব্রজ স্বকীয় মহাবিভূতি প্রভাবেই মহালক্ষ্মীর বিহার ভূমি হইয়াছেন, যাহারা কৃপা কটাক্ষ পাতে জগতের ব্রহ্মা রুদ্র আদিরও ঐশ্বর্য লাভ হইয়া থাকে, সেই বৈকুণ্ঠনাথের গৃহেশ্বরীও তথায় অসংকোচে বিলাস করিতেছেন। हिंदी। वह श्री नंदव्रज अपनी महाविभूति के प्रभाव से ही श्री वैकुंठनाथ की गृहिणी उन महालक्ष्मी की विहार भूमि हुआ है, जिनके कटाक्ष से जगत में सभी को ऐश्वर्य प्राप्त होता है। বলুন মাতাজি। হরে কৃষ্ণ প্রভু, এইটা ঠিক বুঝতে পারলাম না, এটা কি বলতে চাইছে? তো ভগবানের প্রভাবে মহালক্ষ্মীর বিহার ভূমি হইয়াছেন। বৈকুণ্ঠের যে মহালক্ষ্মী উনি সেই ব্রজভূমিতে বিহার করছেন, যাহার কৃপা কটাক্ষপাতে জগতের ব্রহ্মা রুদ্রাদির ঐশ্বর্য লাভ হইয়া থাকে। तो यदि महालक्ष्मी कृपा कटाक्ष देता है तो एक बार जस्ट ग्लांस करता है तो रुद्र और ब्रह्मा आदि बहुत ऐश्वर्यपूर्ण हो जाता है। और वही महालक्ष्मी अभी ब्रज में भी विहार कर रही है। সেই বৈকুণ্ঠনাথের गृहेश्वरीও तथा असंकोचे विलास करितेছেন। तो वैकुंठनाथ का पत्नी कौन है? महालक्ष्मी। वही महालक्ष्मी इधर ब्रज भूमि में विहार कर रही है। ठीक है। अगला श्लोक 105। यस्यैक वृक्षोऽपि निजेन केनचित् यस्यैक वृक्षोऽपि निजेन केनचित् द्रव्येण कामांस्तनुतेऽर्थिनोऽखिलम् द्रवेण कामास्तनुते अर्थिनो अखिले अखिला तथापि तन्तान् न सदा प्रकाशयेत्
तथापि तत्तन् सदा प्रकाशे सदा नहीं, ना सदा। ऐश्वर्यम ईश स्वविहार विघ्नता। ईश्वर वैशम स्वविहार विघ्नतः। যদিও সেই ব্রজভূমিস্থ প্রত্যেক বৃক্ষলতা অথবা পত্র পুষ্প আদি রূপ যে কোনো একটি দ্রব্য যাচকের সকল प्राकार कामना पूर्ण करिया थाकेन, माने ब्रजभूमि का कोई भी वृक्षलता सब कल्प वृक्ष है, कुछ भी आपका इच्छा है वो कर देगा। तथापि ताहार आपन प्रभुर बिहार विघ्न विचार करिया महावैभव प्रकट रूप ऐश्वर्य सर्वदा प्रकाश करें ना, फिर भी ये महावैभव प्रकट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इससे प्रभु का विहार में विघ्न आएगा। उसीलिए महावैभव प्रकट रूप ऐश्वर्य नहीं प्रदर्शन करता है। कौन? लता। व्रज का जो लता पता है वो कुछ भी कल्प वृक्ष जैसा कुछ भी मांगिए तो दे देगा, लेकिन नहीं करता। क्यों? डिस्टर्ब हो जाएगा भगवान का लीला। कच्चित कोनो समय लीलार आनुकूल्य हेतु प्रकट करिया थाकेन। हिंदी कभी कभी लीला में फैसिलिटेट करने के लिए फिर भी थोड़ा ऐश्वर्य दिखाता है, लेकिन किसी को ऐश्वर्य देने के लिए नहीं करता। क्यों? लीला में विघ्न आ जाएगा। ठीक है, अच्युत करुणेश्वर प्रभु जगे रहिए, खड़ा होकर क्लास कीजिए ना। डेली हमको बोलना अच्छा लगता है ना, आपको सुनना अच्छा लगता है? हाँ बोलिए, क्या क्या होगा? खड़ा होकर क्लास की तो हंसेगा सब क्या? एटलीस्ट नींद तो नहीं आएगा। यस बोलिए। थोड़ा ऑप्यूलेंस देते हैं लेकिन बहुत नहीं देते, इसका क्या मतलब हुआ? आप जैसे कभी कभी अगर भगवान का वही तो लिखा है ना, कच्चित कच्चित में कभी कभी कोनो समय लीलार अनुकूल्य हेतु, लीला में थोड़ा सोचिए, थोड़ा माने लगेगा, थोड़ा ऐश्वर्य लगेगा। उस समय भगवान का लीला में ऐश्वर्य लगने के लिए उन लोग थोड़ा अपना ऐश्वर्य दिखाते, अदरवाइज कभी नहीं दिखाते। ठीक है, तो लीला में ऐश्वर्य कैसे लगेगा? जैसे एग्जाम्पल सोचिए भगवान का लीला में लीला में भी भगवान को चाहिए, कोई सेटिंग चाहिए, पूरा फूल का पूरा बगीचा चाहिए, एकदम गुलाबों का बगीचा, बहुत ऐश्वर्य चाहिए फॉर एग्जाम्पल। तो उस समय थोड़ा भगवान का लीला का खातिर आ जाएगा, उन लोग थोड़ा ऐश्वर्य दिखा देगा अपना, अदरवाइज नहीं दिखाते। हिंदी ओके। यद्यपि इस व्रज भूमि में स्थित प्रत्येक वृक्ष में या उसके फल, फूल, पत्ते आदि सभी द्रव्यों में ही याचक की समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य है, तथापि वे सब अपने प्रभु के विहार में विघ्न का विचार कर अपने ऐश्वर्य को सर्वदा प्रकाशित नहीं करते हैं। क्लियर है ना? अगला श्लोक 106। यदि वृक्ष पौधे नहीं करते हैं प्रकाशित, ना नहीं करते। सद्वेष मात्रेण हि बलाघतीनं सद्वेष मात्रेण संरक्षसि मातृगतिं निनायसा। तद्बन्धवं मुक्तिम् अथासुरादिकम् साधुस्द्रुहस्तादृशलीलयानयात्। সেই ব্রজভূমিতে এইরূপ কৃপালুতা প্রকটন হয় যে সদ্বেষ ধারণ মাত্রই সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। সদ্বেষ ধারণ মাত্রই অর্থাৎ সেই ভগবান ব্রজেন্দ্র নন্দন ভক্তবেশ দেখিয়াই বালঘাতিনী পুতনা নামক রাক্ষসীকেও মাতৃগতি প্রদান করিয়াছিলেন। এমনকি সে রাক্ষসীর বান্ধব সাধুদ্রোহী অঘাসুরাদিকাকেও मुक्तिपद प्रदान करियाছিলেন। तो इतना कृपालु है वो वृंदावन धाम। सद्वेश धारण मात्रई, अगर कोई थोड़ा सद्वेश को धारण किया, माने है बदमाश लेकिन थोड़ा सद्वेश को धारण किया, उस व्यक्ति को भी सर्व सिद्धि लाभ होता है। और फिर उदाहरण में अघासुर पुतना का दिया है। ठीक है? हिंदी
उस व्रजभूमि में श्री नंद नंदन ने ऐसी दयालुता प्रकट की है कि सद्वेष भक्तवेश देखने मात्र से ही बाल घातिनी पूतना नामक राक्षसी को भी अपनी माता की गति प्रदान कर दी। यहाँ तक कि उसके बांधव साधुओं के द्रोही अघासुर आदि को भी खेल खेल में ही मुक्ति प्रदान कर दी। पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ रुका हुआ तो है। पीडीएफ रुका हुआ है। ये एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है भागवतम का। इंद्रावती माता जी दोहराइए। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिह्वां सयापाय यादप्यसाद्धि लेभे गतिं धात्री उचितं ततोऽन्यं कां वा दयालुं शरणं व्रजेमा। प्रभु जी म्यूट करिए। 107 तो ये नहीं है ये श्लोका। नहीं, ये तो मैं अलग से दे रहा हूँ चैट बॉक्स में। अच्छा, इस श्लोका का अनुवाद में शायद सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। Alas, how shall I take shelter of one merciful, then who granted the position of mother to a she demon, Putna, although she was very unfaithful, and she prepared deadly poison to be sucked from her breast. मारने के लिए पुतना जहर लगा कर आई स्तन में, लेकिन कितना कृपालु है वो भगवान, जिन्होंने उस पुतना को धात्री का पद दिया भगवान का धाम में। ये श्लोक सबको कंठस्थ करना चाहिए। पहला लाइन ही याद रहता है, लेकिन अहो बकीयम स्तनकालकूटम, ये श्लोक क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और क्या हुआ था इस श्लोक के कारण? मैं बोलूं प्रभु? ने और कोई बताए इस श्लोक सुनकर क्या हुआ था? किसके हृदय परिवर्तन हो गया था? दो जन को ही मालूम है? हाँ बोलिए, सुमना करेंगे। सुखदेव महाराज का प्रभु जी, सुखदेव महाराज का। सुखदेव महाराज पूरा को 2 श्लोक जो सुनाए थे ना प्रभु जी, उनमें से एक श्लोक ये वाला है। हाँ, वो कठोर है। वुड कटर जो सुनाया था, एक्चुअली पिताजी चाहते थे पुत्र वापस आ जाए, तो सुखदेव गोस्वामी ने दो शायद कोई प्रभु व्यासदेव जी के शिष्यों ने सुनाया था ये श्लोक। व्यासदेव, हाँ व्यासदेव ने भेजा था लकड़हार को, जाओ जाकर सुनाओ, तो सुनाया। तो ये एक श्लोक ये भी है, और एक श्लोक मुझे याद नहीं कौन सा है, भगवान का सुंदरता का शायद उसके में है। कौन सा और एक श्लोक था, किसी को याद है? एनीवेज, तो ये श्लोक सुनकर वो सुखदेव गोस्वामी का हृदय परिवर्तन हो गया, वो वापस आ गया पिताजी के पास। ठीक है, ये वो श्लोक है, इतना इंपॉर्टेंट, कितना कृपालु है भगवान। ये श्लोक 3:23 श्रीमद् भागवतम 3.2.23 है। ठीक है, तीसरे स्कंद एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यस राजीव प्रभु। तो दूसरा वाला था ब्रह्म पीडम नटवर वपु करने ऊपर नेपाल बराह भी पीदम है ना? हाँ। अच्छा, वो भी मिल जाए तो भेजिए थोड़ा चैट बॉक्स में। कि ब्रह्मा से कनक कपि सब भजन तिचमानम अर्थान वेद वद सुदय पुराण वृंदावन सापद्रवन अक्षर की जय। वेरी गुड, पेस्ट कर दीजिए चैट बॉक्स में, कर देख लेते हैं उसको भी। ठीक है, तो ये ब्रजभूमि इतना प्रसिद्ध जगह है कि कोई अगर छद्मवेश में भी कोई डाकू या कोई राक्षसी भी आए, लेकिन उनको भी कृपा मिल जाता है। एमन की से राक्षसीर बांधव, उनका फ्रेंड साधु द्रोही, माने जो साधु का दुश्मन है। ठीक है अशोक प्रभु, क्या नाम है उनका? अघासुर। अघासुर क्या था? वो एक सांप का पोजीशन में आके शरीर लेके आया और सब बच्चे लोग को अंदर पेट में ले लिया था खाने के लिए। मुक्ति पद प्रदान कुरियासन, उसको भी मुक्ति मिलता है। इतना कृपालु जगह है। ठीक है अंजलि माता जी, समझ में आ रहा है? ये ब्रजभूमि इतना कृपालु जगह है। अगला श्लोक 107 नंबर। गोदाम वितिभिर उदुखलाग्रहौ गोदाम वीथि उखलाद पश्योदरे बंधनम
आददेस्तौ स्वयोदरे बन्धनमादयेषु प्रोत्साहनेन व्रजयोषितं तान् प्रोत्साहेन व्रजयोषितं तन् नित्याधिकं तं च वर्तिताम् नित्यादिकं तान् निर्देशवर्धिताम्। अधिक की बोलिबो और क्या बताऊं, नारद बोल रहे हैं। ब्रजप्रिय श्री भगवान स्वीय उदरे अपने पेट में उदुकल संलग्न गोदाम, उदुकल माने उखल लगा हुआ रस्सी द्वारा बंधन स्वीकार करियाছিলেন। ये तो मालूम है हम लोग। आज से ब्रज जोशित गणेर करतालिते परम अद्भुत नृत्यादि लीला विस्तार करिया ताहाদের অজ্ঞানবর্তিনী হইয়াছিলেন। और क्या हुआ था, সেই ব্রজ যোশিত গণের করতালিতে परम अद्भुत नृत्य आदि लीला। हिंदी अधिक क्या कहूँ, उन भगवान ने अपने उदर को गायों को बांधने वाली रस्सियों द्वारा उखल से बंधवा लिया तथा व्रज गोपियों द्वारा प्रलोभन देने पर वे उनकी करताली के अनुसार नृत्य का विस्तार कर उनके आज्ञा पालक हुए। तो वो तो हम लोग को मालूम है, वो दान घाटी लीला में हुआ था। एक सेकंड। तो ये मालूम है, दान घाटी में भगवान ने जब कर लिया रहा था वो गोपियों से, वो जो सीनियर गोपी है उन लोग भगवान को पकड़ लिया और पकड़ के बोला कि टैक्स वैक्स तो मिलने वाला नहीं है, तुमको अभी पकड़ के यशोदा माँ के पास ले जाएंगे, तुम जबरदस्ती इन लोग से कर ले रहे हो, कर वसूली कर रहे हो। तो भगवान ने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। भगवान को बोला ठीक है, तुमको गोपी ड्रेस पहनना पड़ेगा और डांस करना पड़ेगा। और हम तो इन लोग ने कीर्तन किया ताली मारते मारते, और भगवान ने गोपी ड्रेस पहन के डांस किया था। ठीक है, ताहादेर आज्ञानुवर्तिनी हয়েছিল। तो ये वही ब्रजभूमि है जहां भगवान ने उन लोग का आज्ञा पालन किया था। भगवान ब्रह्मांड का सृष्टि करता, पालन करता, प्रलय करता है, वो इन गोपियों का आज्ञा पालन कर रहा है। सोचिए। यस करुणा राधे माता जी। प्रभु जी यही पूछना था कि गोपियों वाली कौन सी लीला, अब याद आ गया। आई कुडंट रिलेट, नाउ इट्स क्लियर। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण भगवान की 4 एक्स्ट्रा होते हैं ना, रूप, लीला, वेणु, और फोर्थ कौन सा है? गुण मंजरी, गुण लीला, वेणु, रूप, माधुर्य, वेणु और गुण। और एक तो है चैप्टर गुण, गुण, वेणु लीला, रूप माधुर्य, गुण लीला माधुर्य और रूप माधुर्य। तो সেই অনির্বচনীয় শ্রীকৃষ্ণ রূপ মাধুরীর মহিমা সম্পূর্ণরূপে কেহই বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন, তথাপি আমি যথাশক্তি কিঞ্চিত বর্ণন করিতেছি। তাহার সে অপূর্ব বিস্ময়কর রূপ দেখিয়া গো, মৃগ, পক্ষী, বৃক্ষ ও লতা সকল প্রেম সাত্ত্বিক ভাবে পরিপ্লুত হইয়া থাকেন। হিন্দি। यद्यपि श्री कृष्ण की रूप माधुरी की महिमा को कोई भी संपूर्ण रूप से वर्णन करने में समर्थ नहीं है, तथापि मैं यथाशक्ति कुछ वर्णन कर रहा हूँ। श्री कृष्ण का रूप स्वयं उन्हें भी विस्मित करने वाला है। उस रूप के दर्शन कर गाय, मृग, पक्षी, वृक्ष और लताएं सभी प्रेम के सात्विक भावों से परिपूर्ण हो जाते हैं। यत्ततसमपि धैर्यमुशाखाम्
या वै यत्तथा कुलपूजिताङ्ग्रः यत्ता तसामपि धैर्यं तोषक्या कुले कुलस्त्री कुलपूजिताङ्ग्रय रूपेण शीलेन गुणेन कर्मणा रूपेण शीलेन गुणेन कर्मणा श्रेष्ठं गताहन्त महाश्रियोऽपि श्रेष्ठं गताहन्त महाश्रियोऽपि यः। हे तात, तात মানে বহুত প্রিয়। শ্রীকৃষ্ণের সেই রূপ গোপিকাদের ধৈর্য হরণ করিয়াছিল। এজন্য এ জগতে কুলপূজিত যত নারী আছেন তাহারা সকলেই সেই গোপিকা দিগের চরণ বন্দন করিয়া থাকেন। অধিক কি বলিব, রূপে গুণে শীলে ও বৈতগ্যাদি কর্মে সেই ব্রজাঙ্গনা সকল মহালক্ষ্মীও অতিক্রম করিয়াছেন। হিন্দি। हे तात, श्री कृष्ण का रूप उन गोपियों के धैर्य का भी हरण कर लेता है जिनकी चरण वंदना प्रसिद्ध कुल की स्त्रियां भी करती है, तथा जो गोपियां अपने रूप गुण शील और कर्मों द्वारा महालक्ष्मी से भी श्रेष्ठ है। यद्दर्शने पक्ष्म कृतं सपन्ति यत्पर्शने पश्यं कृतं सपन्ति विधिं सहस्राक्षमपि स्तुवन्ति विधिं सहस्राक्षपि सुस्तुवन्ति पञ्चान्ति दृष्ट्वं सकलेन्द्रियाणाम् प्रभु दिख नहीं रहा। तां कां दशां वा न भजन्ति लोका। अनुवाद। এই ব্রজ সুন্দরী সকল তাহার রূপ দর্শনে পক্ষ রচনাকারী বিধাতাকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন এবং বিবিধ অপরাধিকারী ইন্দ্রকেও সহস্রাক বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন। আর খেদ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকল কেন নয়ন রূপে পরিণত হয় নাই? কি আর বলিব, তাহারা সেই রূপ দর্শনে কি যে অনির্বচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা তাহারাই জানেন। হিন্দি। वे व्रज गोपियां श्री वजेंद्र नंदन बीच बीच में प्रेशर कुकर। हाँ। किचन बंद है प्रभु, फिर भी आवाज आ रही, किचन बंद है प्रभु। भारती माता जी पढ़िए। वे ब्रज गोपियाँ श्री ब्रजेंद्र नंदन के स्वरूप का दर्शन करते समय पलक बनाने वाले विधाता को श्राप देती हैं और हजारों नेत्रों वाले इंद्र की स्तुति करती हैं। वे कामना करती हैं कि उनके एक सेकंड, तो पलक वाला बनाने वाला विधाता को श्राप देता है और इंद्र को स्तुति क्यों करता है? कौन बता पाएगा? हरे कृष्ण प्रभु, क्योंकि उनका आंख था ना शरीर में, पूरा 1000 नेत्र वाले थे। तो उससे भगवान को दर्शन कर सकता है, इसीलिए। लेकिन और एक भी कारण हो सकता है, दोनों मेरे को वो याद आया एक्चुअली। नहीं यही है, देखो इंद्र जो बारिश दिया था गोवर्धन जब पकड़ा था, वही तरह सब ब्रजवासी गोरु बासु जितना जीव जो एक जिया किया था, इसीलिए इंद्र को स्तुति, इंद्र को रिस्पेक्ट किया। सब इकट्ठा हो गया था, सब इकट्ठा किया था, इंद्र ने सबको एक साथ किया था। और ब्रह्मा जी को श्राप इसलिए दिया था क्योंकि ब्रह्मा जी जब गोप बालक को चुराया सबको बिछड़ दिया, तो वो भी एक कारण है। लेकिन यहाँ सहस्र आंख जब मेंशन किया गया है तो ये समझ लेना है कि इंद्र का बहुत आंख है, तो वो दर्शन कर सकता है, इसीलिए। हालांकि वो तो प्रभु जी वृंदावन में अभी तक जो चीज माने अभी दिखाई देता है, जो दापोर से अभी तक जो पता चलता है, एक है रेणु जो धूला माटी है, धूला है। दूसरा है जमुना नदी, अभी तक स्टैंड बाई है। तीसरा है गोवर्धन पर्वत। चौथा है वृक्ष, वृंदावन का वृक्ष भी माने महात्मा है।
माने जो भगवान ऋषि मुनि है, ये 4 चीज अभी तो कंटिन्यू वृंदावन में गोइंग ऑन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। अतः আর ক্ষেত ये बाकी है प्रभु जी, पढ़ ले। নেই অর্থ কমপ্লিট নেই। আর ক্ষেত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকল কেন নয়ন রূপে পরিণত হয় নাই, কি আর বলিব? তাহারা সেই রূপ দর্শন করিয়া কি যে অনির্বচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা তাহারাই জানেন। তো हो गया था, सॉरी। अतः मैं अधिक क्या कहूँ, उस रूप का दर्शन करके ब्रज निवासी किस किस दशा को प्राप्त नहीं होते हैं। किं वा नतं व्रज भुवो महिमा सतस्य, किं वर्ण्यतां व्रजभुवो महिमा सतस्य, यत्रैव तत्स भगवान् वितनोति रूपम्, यत्रैव तत् स भगवान् विनोति रूपम्, यत्तदृशा प्रकृतिनापि अमून सम्मीत, यत्तदृशा प्रकृतिनाप्यमुना समेता, नान्यत्रिका दधति भावमिमेऽपि तद्वत्, न यत्रिका ददति भावमिमेऽपि तद्वत्। ये अच्युत करुणेश्वरी माता जी। কোথায় গেল সুইমিং পুল মাতাজি? অনুবাদ। সেই ব্রজভূমির অসাধারণ মহিমা কি বর্ণন করিব? সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজভূমিতে পরমাদ্ভুত যে নিজ সৌন্দর্য প্রকট করিয়া থাকেন, তাদৃশ সৌন্দর্য মণ্ডিত হইয়া তিনি অন্যত্র গমন করিলেও অন্য অন্য ধামস্থ পরিকরণগণ সেই ব্রজভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ অন্যত্র সেই ব্রজভাব आच्छादित करें। हरि बोल। हिंदी। भगवान श्री कृष्ण जिस ब्रज भूमि में अपने परम सुंदर रूप को प्रकट करते हैं, उस ब्रज भूमि की असाधारणता महिमा का क्या वर्णन करूं? यदि ऐसे सौंदर्य को श्री कृष्ण नहीं अनंत प्रकट भी करे तो भी अन्य अन्य धामों, यहाँ तक कि इस द्वारिका के परिकर भी ब्रज भाव के अनुरूप और सौंदर्य को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होंगे। वो कुछ बोले? ना ना ना, एकदम ना। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ अन्यत्र से ब्रजभाव आच्छादित करें। इसीलिए भगवान जब अलग अलग जगह में लीला करते हैं, लेकिन ब्रजभाव को आच्छादित मैंने गोपन करता है, वो दिखाता नहीं, क्योंकि बाकी जो परिकर लोग हैं उन लोग इसको स्वीकार नहीं, अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा। अगला श्लोक 112। वयश्च तच्चैषवशोभयश्रितम् वयस्ततच्छोभयाश्रितम् सदा तथा यौवनलीलयादृतम् सदा तथा यौवनलीलयादृतम् मनोज्ञकैशोर दशावलम्बितम् मनोज्ञ कैशोरदशावलम्बितम् प्रतिक्षणं नूतनं गुणैः। শ্রী কৃষ্ণের বয় সৌন্দর্য অর্থাৎ শৈশব শোভা এবং বিবিধ বৈদগ্ধ্য আদি গুণ সকল সর্বদাই কৈশোর লীলা দ্বারা আদৃত। অতএব মনোজ্ঞ কৌশর দশা কর্তৃক অবলম্বিত সেই বয়স্ক্রম কান্তি আদি গুণ সকল प्रतिक्षणे नव नव रूपे प्रतीत होइया थाकेन, और न्यू न्यू और सुंदरता बढ़ते जा रहे हैं। एकदम फिक्स हो गया कौशल। कौशल लीला में एकदम भगवान फिक्स 24 इयर्स। यस, हिंदी। श्री कृष्ण की आयु शैशव शोभा, बचपन की शोभा के सौंदर्य से युक्त है तथा उनके विभिन्न वैराग्य आदि समस्त गुण सर्वदा ही यौवन लीला द्वारा आदृत सम्मानित रहते हैं। अतएव मनोहर कैशोर अवस्था के अवलंबन से उनके समस्त गुण प्रतिक्षण नए नए रूपों में परिवर्तित होते हैं।
It eternally rests on his handsome teenage years. Its transcendental virtues are newer and newer at every moment. एक 113 नंबर श्लोक। यद्यान्न पूर्वं कृतमास्ति केनचित् यद्यानपूर्वं कृतमास्ति केनचित् स्वयं च तेनापि कथञ्चन क्वचित् स्वयं च तेनापि कथञ्चन क्वचित् तत्कृतं सुन्दरबाल्यचेष्टया तत्कृतं सुन्दरबाल्यचेष्टया व्रजेयत् च पुरा सदुष्करम् तत्र व्रजेयच्च पुरा सदुष्करम्। अच्छा लगता है ना भगवान का गुण कीर्तन सुनने में। অন্যান্য অবতার লীলায় যাহা পূর্বে কখনো করেন নাই, এমনকি তিনি স্বয়ংও বৈকুণ্ঠাদি কোন স্থানে প্রকট করেন নাই, এতাদৃশ দৈত্য হরণাদি রূপ দুষ্কর কর্ম সকল সুন্দর বাল্য চেষ্টার দ্বারা সেই ব্রজে অনায়াসে সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গেই নিজ ভিত্তিকেও বিস্তার করিয়াছিলেন। হিন্দি। अपने पिछले किसी भी अवतार में श्री कृष्ण ने जिन लीलाओं को कभी प्रकाशित नहीं किया था तथा स्वयं भी उन्होंने किसी स्थान पर वह लीला प्रकट नहीं की, अपने सुंदर बाल्य चेष्टा द्वारा उन्होंने उन समस्त दुष्कर्म कर्मों को व्रज में अनायास ही किया था। वेरी इजीली कर लिया। एतादृश दैत्य हरण आदि रूप दुष्कर कर्म सकल दैत्य हरण आदि दैत्य हरण इत्यादि रूप दुष्कर कर्म सकल दैत्य हरण आदि, ये शायद वो वाला है ना, दैत्य हरण आदि कौन सा होगा, कौन सा लीला होगा? अपहरण कौन किया था? वो अघासुर किया था, बच्चे लोग को हरण कर लिया था। उड़ा के ले गए थे ना प्रभु जी, तृणावत जो उठा के ले गए थे प्रभु, वो भगवान को उड़ा के ले गया था, वो भी हो सकता है। और एक था वो चमकादड़ वाला, कौन सा है वो? चमकादड़ बन के आया था वो क्या, भौमासुर ना, भौमासुर भी आया था ना, भगवान बच्चे लोग को सबको लेकर गया था। ये ब्रह्मा तो लेके गया, ब्रह्मा तो सबसे बड़ा है, ब्रह्मा है, और तो कोई लेकिन तीरावर तो शुद्ध श्री कृष्ण के लेके गया, सखा लोग को लेके, लेकिन ब्रह्मा सबको उठा के लिया था, गोरु बाछू आदमी माने सखा से सबको लेके गया था, और कोई एक साथ कोई किसी को लिया नहीं। हरे कृष्ण महाप्रभु। नहीं, ये ब्रह्मा जी ने होगा कि दैत्य लिखा है, दैत्य आदि रूप दुष्कर्म। तो ये सब एक्स्ट्रा, ये सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीला भगवान ने प्रकट किया था वृंदावन में, उसीलिए वृंदावन भूमि बहुत बहुत पवित्र है। इसका ये वृंदावन का तुलना कोई भी स्थल से नहीं हो सकता। एक सेकंड, सब तो अंधकार हो गया। ब्रजभूमि इतना वैल्यूबल है जे ब्रह्मा जी 60,000 वर्ष तपस्या करके ब्रजभूमि के एक घास पैदा होने का तपस्या किया था 60,000 साल। उद्धव भी मगा था, अपना रूप सेज करके बोला था ये हमको छुरी लेके हमको इधर पुल में घास पैदा कीजिए, जो सुखी लोग करेगा उसका दोल मेरा रहेगा। इतना ब्रजभूमि का इतना महत्व है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्तद् विनोदाम ऋतसागरान्तराम, बोलिए। तत्तद् विनोदामृतसागरान्तरम् बिभेतलं मे रसनावगाहितुम् बिभेतलं मे रसनावगाहितुम् सदैव तत्तन्मधुरा प्रिया पियात् सदैव तत्तन्मधुरा प्रिया पितत् कर्मण्य शक्येन जना प्रवर्तते कर्मण्य शक्येन जना प्रवर्तते। আমার রসনা নিরন্তর মধুর রস পান করিতে ভালোবাসে এবং তাহার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ লীলা রূপ অমৃত সাগরে অবগাহন করাও যুক্তিযুক্ত, কিন্তু আমার জিহ্বা তাহা বর্ণন করিতে ভীত হইতেছে, কারণ অসক্য কাম কর্মে
অযোগ্য পুরুষ কখনো প্রবৃত্ত হইতে চাহে না। হিন্দি। मेरी रसना जीव निरंतर श्री कृष्ण लीला रूप माधुर्य रस का पान करना चाहती है, किंतु श्री कृष्ण नीलानंद रूपी अमृत के सागर में निमग्न होने से भयभीत हो रही है, क्योंकि जिस कार्य को करने का समर्थ ना हो उसमें अयोग्य व्यक्ति कभी भी प्रवृत्त नहीं होता है। ये नारद मुनि नम्रता से बोल रहे हैं, वो तो एकदम योग्य है, फिर भी। हाँ बोलून माता जी। ওইটাই জিজ্ঞেস করছিলাম যে কে বলছেন, নারদ মুনি না কে বলছেন সেটাই জিজ্ঞেস। বলছেন আমি অযোগ্য, নারদ মুনি বলছেন আমি অযোগ্য এইসব লীলা ব্যাপারে বলা, কিন্তু তাও ভয় লাগছে, এইসব ব্যাপারে বলছি ভয় লাগছে। আচ্ছা আচ্ছা এখানে রাখি নাকি? আর 10 মিনিট বাকি। অর্ডার কুইজ উইজ রেডি है सुदामे वल्लभी माता जी? हाँ प्रभु जी रेडी है। ठीक है, और तो फिर आप रेडी रखिए, ठीक है? हम जब बोलेंगे तुरंत दे दीजिएगा। 115 नंबर श्लोक। पीतम शकृत कर्ण पुतेन तत्तल हितं सकृतं करेण पुटेन तत्तत् नीलामृतं कस्य हरेन्न चेत लीलामृतं कस्य हरेण चेतः नवारिति तुम वचति तत्र तस्माल प्रवर्तितुं वाञ्छति तत्र तस्मात् लज्जं न रक्षेत किल लोलता हि लज्जां न रचेत किल लोलता हि। তথাপি যে কোনো ক্রমে কর্ণপুট দ্বারা একবার মাত্র সেই লীলামৃত পীত হইলে, अगर पी लिया कान से एक बार, তৎক্ষণাৎ তৃষিত রসনাও সেই লীলামৃত পান করিতে উদ্যত হইয়া থাকে, এবং সেই তৃষ্ণার সময় লোলতাই সেই লজ্জাকে অপরাশিত করিয়া দেয়। এই জন্যই আমি সেই লীলাশ্রী বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। হিন্দি। तथापि जिस किसी भी क्रम से कानों द्वारा एक बार मात्र उस लीला अमृत का पान करने से किसी के चित्त का हरण नहीं होता है, अतएव मेरे रसना में लीला अमृत का पान करने की वासना से उद्दित चंचलता ही मुझे उस लज्जा का परित्याग कराकर मुझे उन लीलाओं के वर्णन में प्रवृत्त करा रही है। मैंने लज्जा के अपरिचय, हमको तो लज्जा लग रहा है, मैंने आई एम नॉट क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट ऑल दिस, बट फिर भी लज्जा को भी परित्याग करके मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार कान में वो रस अगर घुस गया, এই জন্যই আমি সেই লীলা শ্রী বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তো গিয়া अगला श्लोक। तत्रे मसिकोया शकटम बभंज तत्र मासिको या सकटं बभञ्ज तुलं शयानो मृदुना पदेन तूलं शयानो मृदुना पदेन तन्यायरोदितुतया प्रशुम्द्वी तन्याय रोदितुतया प्रसूक्तुः वरौ मुखे दर्शयति स्म विश्वम् परो मुखे दर्शयति स्म विश्वम्। যে ভগবান 3 মাসের শিশুরূপে শয়ান থাকিয়া একটি কোমল পদ দ্বারাই এক প্রকাণ্ড শকট ভঞ্জন করিয়াছিলেন, যিনি এইরূপ ঐশ্বর্যপূর্ণ লীলা প্রকটন করিয়াও স্তনপান জন্য বারবার রোদন করিয়াছিলেন, এবং মাতার স্তনপান সময়ে নিজ মুখ বিবরের মধ্যেই স্বীয় জননীকে 2 বার সমগ্র বিশ্ব দর্শন করাইয়াছিলেন। हिंदी। भगवान श्री कृष्ण 3 मास के शिशु की अवस्था में शयन पर लेटे लेटे ही अपने कोमल श्री चरणों द्वारा एक बड़े भारी सकट को तोड़ दिया था। उन्होंने इस प्रकार की ऐश्वर्यपूर्ण लीला प्रकट करते हुए भी स्तनपान के लिए बार बार रोदन किया था, तथा माता के स्तनपान के समय अपने मुख में ही माता को 2 बार समस्त विश्व के दर्शन कराए थे। या सा तृणावर्तवधेन लीला
या सा तीर्णावर्तपदेन लीला प्रार्थया रिङ्गनभाङ्गिकाभि तस्यातया रिङ्गणभाङ्गिकाभि पम्पातु गोपी गणतोषणाय पंपातु गोपी गणतोषणाय पिता च या गोरस मोसनेन पिता च या गोरसमोषणेन তৃণাবর্তবধে তিনি যে লীলা প্রকটিত করিয়াছেন, হামাগুড়ি আদি খেলায় মাধুর্য বিস্তার করিয়াছেন, গোপীগণের পরিতোষের নিমিত্ত নবনীত অপহরণ করিয়া যে মধুর অতিশয় লীলা প্রকটিত করিয়াছেন, সেই সকল লীলা তোমাকে রক্ষা করুক। तृणावत वध की लीला, घुटने पर चलने तथा गोपियों को सुख प्रदान करने के लिए माखन चुराकर उन्होंने जिस अत्यधिक माधुर्य लीला को प्रकट किया था, हे गोप कुमार, वे समस्त लीलाएं तुम्हारी रक्षा करें। गोपी गण क्रोशनतो जनान्य गोपी गणो क्रोशनतो जनान्य साक्षात् भयालोकन चातुरीश साक्षात् भयालोकन चातुरीश मम पाटु मृत भक्षण कौतुकं तत् मां पातु मृद्भक्षणं कौतिकं तत् क्रीडा समातुर दधि मंथने सा क्रीडा च मातुर्दधि मंथने सा। यस, सुदामई वल्लभी माता जी, आप काहुत पिन दे सकते हैं। दे दिए प्रभुजी। স্বীয় জননী ও গোপীগণের অক্রোশনে ভীত হইয়া তিনি যে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, সেই ভয় বিহবল চাতুরী, মৃত্তিকা ভক্ষণ কৌতুক এবং দধিমন্থন কালে মাতার হস্তস্থিত দণ্ডরা আদি ক্রীড়া আমায় রক্ষা করুক। হিন্দি। गोपियों के उल्हाना और क्रोध से भयभीत होकर श्री यशोदा के सामने जिस चातुरी से उन्होंने इधर उधर दृष्टिपात किया था, वह भय से व्याकुल होने के चातुर्य, मिट्टी खाने के लिए उत्सुकता तथा दधि माथन के समय माता के हाथों से स्थित दंड को पकड़ लेना आदि लीलाएं मेरी रक्षा करें। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्रील सनातन गोस्वामी की जय।